नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात आशीर्वाद यात्रा पर घमासान की। जी हां, आशीर्वाद यात्रा पर सियासत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जहां इस यात्रा के दौरान मोदी सरकार के काम गिनाकर जनता से आशीर्वाद मांगने के साथ कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, वहीं कांग्रेस कोरोना काल और बाढ़ के बीच निकाली जा रही यात्रा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा मार्गों पर भव्य स्वागत, ढेरों स्वागत मंच, स्वागत द्वार, होर्डिंग, पोस्टरों, तामझाम से भरी यह भव्य यात्राएं ऐसे समय निकाली जा रही हैं जब प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है। कांग्रेस को इस बात पर भी ऐतराज है कि प्रदेश में धार्मिक पर्वों पर भी तमाम प्रतिबंध लागू, और वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राएं तमाम नियम, कायदों व गाइडलाइन को ताक पर रखकर भव्य तरीके से जारी है। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकालने में मस्त है। यहाँ पे लाखों लोगों की जान गई है कोरोना से। यहाँ पे डीजल पेट्रोल से लोग मरे जा रहे हैं। 111 रुपए डीजल पेट्रोल है और बाढ़ के अंदर लोगों की जान ग्वालियर संभाग में गई, जहरीली गैस की वजह से गई। किस बात की आशीर्वाद यात्रा? वहीं बीजेपी से कांग्रेस की हताशा करार दे रही है। राजधानी भोपाल जन आशीर्वाद यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा, यात्रा में जिस तरह जनता का सहयोग और सम्मान मिल रहा है, उससे बौखलाकर कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण समेत कई मसलों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा, 40 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए वो मोदी सरकार के काम को भी नहीं पचा पा रहे। ये लोकतंत्र के इतिहास में परंपरा रही है कि जब नए मंत्रियों को दायित्व दिया जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले उन सभी का लोकसभा में परिचय कराया जाता है, फिर राज्यसभा में परिचय कराया जाता है। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में यह काम नहीं करने दिया गया, तब केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि यह सारे के सारे मंत्री, कि विपक्ष नहीं चाहता था कि ओबीसी सांसदों का परिचय करा के जनता के सामने इस संदेश को पहुंचाया जाए, या अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों का परिचय कराकर उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाया जाए, या अनुसूचित जाति जनजाति के जो मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में देश जान सके, या हमारी जो 11 बहनों को मंत्री बनाया गया, जो दायित्व दिया गया, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर मचे इसी घमासान पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिर आशीर्वाद यात्रा पर यह सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? बीजेपी की यात्रा पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? केंद्रीय मंत्री निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, कांग्रेस कह रही चुनावी प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस का कहना है कि जो यात्राएं निकाली जा रही हैं वो चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे बात कि आखिर यात्रा पर सियासत क्यों, आशीर्वाद यात्रा पर ये जो सियासी घमासान मचा हुआ है, कितनी उस पर क्या कुछ कहना है दोनों ही पार्टियों का। प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है। कांग्रेस को इसलिए ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आपदा काल में भी राजनीति कर रही है। प्रदेश में धार्मिक पर्वों पर भी तमाम प्रतिबंध लागू है, ऐसे में यात्राएं क्यों निकाली जा रही हैं? हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। वहीं रवि सक्सेना जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों को स्वदेश न्यूज में। सर शंकरलाल जी, शुरुआत आपसे करते हुए, कांग्रेस को भारी ऐतराज है, ये जो यात्राएं निकल रही हैं भारी ऐतराज वो दर्ज करा रही है कि ऐसे में, क्योंकि कोरोना काल का भी समय है, कोरोना की अगर बात की जाए तो अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में जब तमाम धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध है, यात्राएं क्यों? वो अलग विषय हो गया, कोरोना और धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध, जबकि वास्तविकता यह है कि धीरे धीरे सभी प्रतिबंध खुल रहे हैं। पर जो जन आशीर्वाद यात्रा रखी गई उसमें कोरोना गाइडलाइन की बात पूरी चिंता की गई है, और इसीलिए बड़ी जनसभाएं नहीं रखी गई कि 1,50,000 की 25,000 की जनसभाएं रखी जाए। गांव-गांव जाकर के, गली गली जाकर के और लोगों के बीच में पार्टी का मैसेज, पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जनता से भी पूछ परख, और वर्तमान में दो विभीषिकाएं इतनी बड़ी रही, कोरोना और उसके बाद अभी बाढ़ की विभीषिका हमारे मध्य प्रदेश में भयानक हुई।
जिसके कारण तमाम घर उजड़ गए, लोगों की दृष्टि उजड़ गई, लोग मृत्यु के भी शिकार हुए। इन सब चीजों को देख करके और जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए, जनता से फीडिंग प्राप्त करने के लिए, और ये जन आशीर्वाद यात्रा कोई चीज अपने मन से नहीं निकाली गई, ये पार्टी के निर्देश पर और पार्टी की जो वर्किंग है बीजेपी की, ये कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आए, क्योंकि उनके पास न कोई विषय है, न मुद्दे हैं, न उनके पास नेतृत्व है, और इस परिस्थिति में वो सब के सब कंफ्यूज हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, माने हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं भैया, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी अपनी यात्रा निकालो, तुम भी जनसंपर्क करो, तुम इतना चिल्लाते हो, ये है वो, अभी डिबेट शुरू होगी, कांग्रेस के मित्र बिल्कुल महंगाई ये वो सब बोलने लगेंगे। अरे समस्या अगर है तो आप भी जनता के पास जाइए, पर ये कार्यकर्ताओं का टूटा है कांग्रेस के पास, नेता खूब है तो ट्वीट जितना खेल ले और चाहे जितनी बयानबाजी कर ले, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा कि बीजेपी कुछ भी करे, लॉकडाउन करे, क्यों लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन हटाए, क्यों हट रहा है, वैक्सीन बने, हम न लगवाएंगे, पहले मोदी जी लगवा लें, इस टाइप की छोटी बातें, बचकानी बातें करके कांग्रेस विपक्ष का जो गंभीर रोल है वो अदा नहीं कर पा रही है। मेरा इतना ही कहना है कि वो भी निकाल ले यात्रा, पश्चाताप यात्रा निकाल ले कि किसानों का कर्जा हम माफ नहीं कर पाए, हमारी सरकार चली गई और इसलिए हमें क्षमा कर दो, बेरोजगार नौजवानों को हम भत्ता नहीं दे पाए, हमने कहा था 4,500 देंगे, हमारी सरकार चली गई, और या तो आधा सेकंड कोरोना की गाइडलाइन, मैं खत्म कर, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि पश्चाताप यात्रा निकाल ले या तो प्रायश्चित निकाल ले कि भैया ज्योतिरादित्य सिंधिया को ललकार रहे थे कि मैदान में आ जाओ, अब आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले जब जन आशीर्वाद में निकले हैं तो जो उन्हें व्यापक जन समर्थन मिला, जिस तरह से जनता ने उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, उसको देख करके इनके दिल में सांप लौट रहे, ये सिर्फ गम गलत करना चाहते हैं और इनके पास कोई विषय नहीं। ठीक है, इसका जवाब जरूर मैं रवि जी से ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आपने कहा कोरोना की गाइडलाइन, कोरोना और ये जो यात्रा है, ये दोनों अलग अलग विषय हैं, ये दोनों अलग अलग विषय किस तरह से हैं मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, अगर जनसभाएं होंगी तो लोग आएंगे, भीड़ होगी, जिससे कोरोना का स्प्रेडर जो तीसरी लहर की लगातार बात की जा रही है उसका खतरा लगातार बढ़ता रहेगा। नहीं, या तो मैं समझ नहीं पाया था, ये तो मैं अपनी बात जल्दी के कारण, चूंकि जल्दी डिबेट में बोलना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों अलग अलग विषय, मेरे नॉलेज में आज का विषय जो डिबेट का है वो जन आशीर्वाद यात्रा। नहीं सर, आप सही समझ रहे हैं, आज का जो विषय है डिबेट का वो जन आशीर्वाद यात्रा ही है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा क्यों, जब कोरोना का समय है, और आप ये मानते हैं ना कि कोरोना नहीं गया है, अभी भी तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। बिल्कुल सत्य है, तीसरी लहर की आशंका है, उस पर सरकार काम कर रही है, चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और ये उनका जो माने जन आशीर्वाद को लेकर के उनका विलाप है, उसमें कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत ही वो यात्राएं हो रही है। रवि जी से इसका जवाब ले लेंगे। कहीं भीड़ थोड़ी ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब अच्छा या सारे धार्मिक स्थल खोल दिए गए, वो जो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल नहीं खोले गए। अभी देखिए उज्जैन में महाकाल में पहले 500 लोगों के दर्शन हो रहे थे, 1000 के हो रहे थे, फिर अब 5000 10,000 के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा भी एकदम से कहीं है निगाहें, कहीं है निशाना। आपको विरोध करना है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम का, आपको विरोध करना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही टारगेट कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी नेता यात्रा पूरे देश में निकालने जा रहे हैं, तमाम मंत्री, इनको ज्योतिरादित्य का फीविया हो गया, और इसलिए कुछ भी ज्योतिरादित्य और उनको उठपटांग बोलना। ठीक है, रवि जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी, फोबिया हो गया है आपको, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि भाई यात्रा निकाल रहे हैं तो उस पर आप अपना अलग आलाप राग रहे हैं, उनका ऐसा कहना है प्रॉपर गाइडलाइन के साथ निकाली जा रही है यात्रा और ये अलग अलग है। नहीं शिवानी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं और जितने भी नेता हैं, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। आज ही हमने एक भोपाल के जितने भी मानसिक डॉक्टर हैं उनकी एक लिस्ट निकाली है और उसको भेजा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में।
इनको आंखों की भी बीमारी है और मस्तिष्क की भी बीमारी। अब आप शंकर लाल जी चुप रहेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है, अगर आप ये कोई तरीका नहीं है। मुझे प्लीज सोचना पड़ेगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप प्लीज, आप वरिष्ठ नेता हैं, प्लीज आप चुप करें, मेरे को अपनी बात करने दें। बोलो। ना तो इनको दिखाई देता है और ना इनको सुनाई देता है और ना इनके दिमाग में किसी तरह की चीजों का जिसे कहना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है इसका आकलन करने की इनमें शक्ति बची है। आप देखें, फोटोग्राफ उठा के देख लें, पेपर भरे हुए हैं किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि एक बेचारे घोड़े तक पर इन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पोत डाला। लगातार इस मध्य प्रदेश के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, तब इनको समझ नहीं आई ये किसका आशीर्वाद लेने निकले हैं कि कोरोना से जो मौत हो गई है उसका आशीर्वाद लेने निकले हैं। जो आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं उसका आशीर्वाद लेने निकले हैं। महंगाई जो आज चरम पे है उसका आशीर्वाद लेने निकले हैं। या जिन्होंने गद्दारी की है एक पार्टी के साथ, अब बीजेपी के नेताओं को जिस तरह से हकाल रहे हैं, जिस तरह से उनका अपमान कर रहे हैं, तो गद्दारों का तो इस पार्टी में हो रहा है सम्मान और जो वफादार हैं उनका हो रहा है अपमान। आप देखें लगातार इस प्रदेश की जनता बाढ़ से बुरी तरह से ग्रसित है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। महंगाई पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है, पेट्रोल डीजल की दामों पर किसी तरह का ध्यान नहीं है। कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको जो पैसा देना था, उनको जो राहत देनी थी, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। केवल और केवल अपना प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, लगातार जुमलेबाजी करना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इसके अलावा कुछ है नहीं। आप मध्य प्रदेश की हालत इतनी बुरी है कि हर महीने 1,000-2,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, जब जाके सरकार चलती है 2,84,000 करोड़ रुपए का कर्जा डाल दिया है इस मध्य प्रदेश में। हर व्यक्ति के ऊपर आज 25,000 के लगभग जो है कर्जा हो गया है और ये लोग जो है मस्त हैं अपने उत्सव मनाने में। अगर किसी को 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं तो वो सड़ा हुआ अनाज एक थैले में भरकर उस पर अपना फोटो छपा रहे हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि घटियापना, इससे ज्यादा गिरा हुआ बात आज तक कभी भी भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं देखी है जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप भी जाइएगा ना जनता के बीच फिर बताने? हम तो जा रहे हैं। आप देखें अभी लगातार, आप देखें हम लोग गए हैं, अभी बच्चियां जो कि चयनित शिक्षिकाएं हैं उनका जिस तरह से वो राखी लेके बैठी थी, जिस तरह से वो आंसू बहा रही थी, हमारे नेता वहां पे भी गए, उनको ढाढ़स बंधाया। माननीय कमलनाथ जी ने तो कहा था कि जैसे ही होगा मैं तुरंत जो है बच्चियों का अपॉइंटमेंट लेटर निकाल दूंगा, पर इन्होंने तो गद्दारों के दम पर इनको सहन कहाँ हो रही थी। सत्ता के बिना तो ऐसे तड़प रहे थे जैसे कि जलबिन मछली तड़पती है। आप देखें हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ 70 साल में कि चुनी हुई सरकारों को, जनतंत्र से चुनी हुई सरकारों को धन बल से, बाहुबल से और गद्दारों के दम पर सरकारें बनाई जाती हैं। ये जो कार्ड आपने निकाला है इस वक्त, इसका जनता पहले ही फैसला चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे त्रिपुरा का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा समझ में आ रहा है और उसको छुपाना चाहते हैं फर्जी काम करके, फर्जी जन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा। अरे भैया ये कहो कि ये है गद्दार दर्शन यात्रा। गद्दार को देख लो जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को मुंह भर भर के गालियां देता था। एक सेकंड रवि जी, लेकिन इसका फैसला तो जनता पहले ही दे चुकी है। ये नारा तो आपका काम का रहा नहीं, उसका हम प्रदर्शन करने निकले और वो ये नारा तो काम का रहा ही नहीं। अब जनता इसका नतीजा पहले ही सुना चुकी है आपको। लेकिन शंकर लाल जी क्या कहिएगा? उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं इस वक्त पे। मैं उनको क्या कहूँ, मैं तो शुरू में आपको बता चुका था कि थोड़ी देर बाद जैसे शुरू होंगे तो डीजल पेट्रोल से शुरू होकर के और गद्दार, बिकाऊ, ये वो बोलने लगेंगे। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई पब्लिक। अभी वो जितनी तकलीफें बता रहे हैं, पार्टी मेरी है, मेरी पार्टी निर्णय करती है जन आशीर्वाद यात्रा निकालना है। नेता कार्यकर्ता जिनको निर्देश होगा वो निकालेंगे। तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है? पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जबरन की कहीं ये निगाहें कहीं ये निशाना, जबरन की बातें करके और विपक्ष की भूमिका अदा नहीं हो रही है। ये बेगानी शादी नहीं है, कोई आपके घर की शादी नहीं हो रही है। आप अपने घर में शादी निकाल लो ना। आपको कौन कह रहा है कि मत निकालो? पर जिस तरह से आप लोग
इस देश के प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनकी जान को आप जो है खतरे में डाल रहे हैं। ये कोई आपके घर की शादी नहीं है, आपके बाल बच्चों की शादी नहीं है। घर में शादी में 50 लोग नहीं आ पा रहे हैं और आप हजारों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। आज लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, महाराज का मंदिर सावन में बंद है और लोग वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। और ठीक है, जवाब सुन लीजिए मिस्टर रवि सक्सेना, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए सर। ठीक है, आपकी बात, ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई। अब एक बार जवाब सुन लीजिए। बोलिए शंकर लाल जी। बोला कि मैं वरिष्ठ नेता हूँ, मुझे चुप रहना चाहिए, मैं तो चुप हो गया था। और आप ये पीछे बोलिए शंकर लाल जी। रवि जी प्लीज बात सुन लीजिए सर, जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए सर। नहीं, मैं यही कह रहा था, इनको कहना चाहिए विपक्ष में है कुछ भी बोले, और जितना तर्कहीन और जितना ये उठपटांग बोलेंगे उतने इनकी। मैं तो इनसे एक बात ये पूछ रहा हूँ, अगर उत्तर का इनके समय आए तो बताएंगे। आप बता दीजिए यार, बीच में बोले शादी में इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, आप हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। लोग हजारों लोगों की भीड़ इसलिए कर रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद करती है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, जो नहीं हैं उनको आपको देखना चाहिए। अरे भैया तुम्हारे बुलाने पे तो 25-50 नहीं निकले हैं आप क्या? आपके कांग्रेस के नेताओं के नाम पे तो 150 नहीं करते होते। प्रदर्शन कर रहे हैं आप, हम काहे के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तय करेंगे। आप होते कौन हो हमारे प्रदर्शन तय करने वाले? जबरदस्ती की बात मुझे बताए ना। नहीं, डिबेट का यही तरीका है कि तुम्हें तुम बोलते रहोगे, सुनोगे नहीं किसी की। नेता है अरे भाई ठीक है सर, जवाब तो सुन लीजिए। रवि जी जवाब सुन लीजिए, एक बार उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। वो आपको जवाब दे रहे हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं उन्हीं के जवाब में उनसे ले रही हूं, सुन तो लीजिए। हर बात में तुम बोलोगे, दूसरे की सुनोगे नहीं। बोलिए शंकर लाल जी। मेरे सवालों का जवाब ले लीजिए प्लीज। अरे वो मैं आप ही तो के सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। आप ही के नहीं सवाल लेके मैं उनके करना। पास गई थी। बोलिए शंकर लाल आपके जी। अंदर सुनने की तो क्षमता हो। ठीक है सर, अब वो चुप हो गए हैं, आप अरे बोलिए अपनी बात आपकी करें। बातों में कोई तथ्य हो तो हम सुने। आपको जो हमने सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए। अब आपका नंबर आएगा तो बोल आप देना। इधर उधर की बात न कर, ये बता नहीं। कि मध्य प्रदेश की जनता इतनी परेशान क्यों है? हाँ, महंगाई से हम लोगों के कहाँ चूके जा रहे हैं? क्यों रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं? क्यों डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं? क्यों सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, बात पूरी तो होने दीजिए, उनका जवाब तो मैं आपको इसका जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। अरे सुनने के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, सुनने की बात का क्षमता जवाब तो दीजिए। पैदा करो। मंदिर में दर्शन नहीं करने जा पा रहे हैं लोग। अरे सुनने की क्षमता तो सावन पैदा में करो। सावन में आगे चीखने लगे, ये चीखने से कुछ नहीं होने वाला। और आप यहाँ से जल यात्राएं निकाल रहे हैं, चीखो लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। चीखो जब चीख लेना जो रहता ना, ये तो आपको करना पड़ेगा, और चीखो। आपको करना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अरे तो फिर 70 साल तक आप लोग बाहर रहे ना, तो अब आपको सहन नहीं हो रही है जिस तरह से आप ठीक है, प्लीज, ठीक है। अब जवाब सुन लीजिए सर, प्लीज। समय निकलता जा रहा है और कुछ तथ्यात्मक बातें हो जाने दीजिए। शंकर लाल जी जल्दी से जवाब दीजिए। सही बात ना आने पाए, इनके पास कोई विषय नहीं, जानबूझ करके मेरे को एक बार बोलिए सर, अब बोलिए। पहले एक बार इन्होंने कहा आप चुप रहिए, मैं चुप हो गया। पर ये आदमी जब से बैठा है और जब से मेरा नंबर है तब से पिट मैंने जो सवाल किया उनका जवाब दे रहे हैं मिस्टर रवि सक्सेना, वो जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड के लिए बोलिए। अरे तो आप ये चीखना बंद करिए ना। बोलिए सर, वो चुप हो गए हैं। शंकर लाल जी अपनी बात रखिए, वो चुप है। चैनल का समय नष्ट हो रहा है। बोलिए। आप सुनिए, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप समझ गए ना, इनको पास जवाब नहीं है, ये इधर उधर की बातें करते रहेंगे। सर सुनिए तो, आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता होगा जवाब है या नहीं? सर सुनिए तो, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा बहुत बुरी, बहुत खराब, भाजपा कुछ नहीं कर रही। पर आपने एक शायरी पढ़ी थी आदरणीय, मैं भी उसी शायरी को पूछ रहा हूँ कि तू इधर उधर की न बात कर, तू बहुत अच्छा था तो तेरे कांग्रेस का कारवां क्यों लुट गया, क्यों जबी दोज हो गए? जन आशीर्वाद यात्रा की भीड़ देख करके तुम्हारे दिल में सांप लौट गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने कभी उपयोग करना नहीं चाहा, आपको बाहर कर दिया था।
शंकरलाल जी, आपको तो जनता ने बाहर कर दिया था। आप तो गद्दारों के दम पर, धन बल के दम पर सत्ता में वापस आए। आपको तो जनता ने बाहर फेंक दिया था निकाल के। अभी और ऐसा एक जगह नहीं हुआ है, पूरे देश में कई राज्यों में ऐसा हुआ है जहाँ आपने इसी तरह से सरकारें बनाई है। तो यहाँ आगे आप जनता का नाम लेने लगते हैं। शर्म तो कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए प्लीज, कुछ तो शर्म कीजिए। ये सब बातें करने से पहले ये गद्दारी नहीं है। राहुल गांधी चीन से, अरे आप राहुल गांधी जी की बात छोड़िए, आपका कद नहीं है राहुल गांधी जी के बारे में बात करने का। और नहीं तो फिर मैं मोदी जी की बात करूंगा, और फिर मैं शाह की बात करूंगा। आप उनकी बात मत कीजिए। ये गद्दारी नहीं है। इस समय जन आशीर्वाद यात्रा पर कंसंट्रेट कीजिए, मतलब के बारे में बात कीजिए। मैंने क्या कहा, आपका कद नहीं है कि आप राहुल गांधी जी के बारे में बात करें। मैंने कहा आपका कद नहीं है। नहीं तो फिर मैं मोदी जी के बारे में बात करूंगा, फिर अमित शाह के बारे में बात करूंगा। क्या आप उनको गाली पढ़वाने के लिए यहाँ पर चैनल पे आए हैं? आप मुझे बता दें, मैं ऐसा कर देता हूँ। मैं गाली देने के लिए सर प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट सर प्लीज। आपके जन आशीर्वाद की बात है, आप जन आशीर्वाद से बात कीजिए। ये तो सब्जेक्ट है, उससे बात कीजिए। शिवानी, अब सर एक सेकंड, जल्दी से शंकरलाल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, और रवि जी आप अभी बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए। कहीं कोई गलती हो तो बताइए। पर ये आदमी अगर तय करके आता है कांग्रेस का कोई व्यक्ति कि डिबेट चलने ही नहीं देंगे, हम पटर 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 सर करते रहेंगे, बोलिए अपनी दफे सब बोलेंगे, जब दूसरा वक्त बोलेंगे तो सीखेंगे। खराब करते हैं सर, बोलिए। जवाब देते नहीं है सवाल का जवाब इनके पास है नहीं। ये केवल और केवल कांग्रेस को गाली बकवास। सर अब आप बोलने तो दीजिए उनको, आप ही डिसाइड कर लेंगे उनके पास जवाब है या नहीं। बोलिए तो शंकरलाल जी जल्दी। नहीं है, तुम्हारी बेतुकी बातों का जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है। तुम्हारे अंदर हमारे आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा जो है ये जनता का पैसा है, आपके घर का पैसा नहीं है। इतना पैसा अगर आपके पास हुआ करता था तो पहले कर लेते ना। अब तो सत्ता में आ गए तो आप इतनी बात करने लगे। 15 महीने तक तो आपको शराब सूंघ गया था, कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा था, सारे के सारे घर में छुप गए थे। और शिवराज जी कह रहे थे कि कमलनाथ की सरकार हटा दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सारे के सारे माफिया जो है तो आपने अपने पांव लगे थे, उनको हमने अंदर कर दिया था। तुम्हारी सरकार को मैंने कहा ना, के बाहर चले आए। शिवराज जी कह रहे थे कमलनाथ जी की सरकार रहेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो मंत्री थे, उनने पार्टी को और चले आए बाहर, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाए और यहाँ बैठ करके बड़ा बड़ा चीख रहे हो। आप बड़ा कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। देखिए ना, कल उन्होंने कर रहे हो, हम बताया गया कितने किया लीडर है वो आपके यहाँ पे, उनको किस तरह से बेइज्जत किया गया आपने देखा। आकाश विजयवर्गीय को किस तरह से बेइज्जत किया गया कल आपने देखा। और आपके कार्यकर्ता है कहाँ? अब तो भाजपा जो है वो कांग्रेस हो गई है, कांग्रेसमय हो गई है। आपके पास नेता है कहाँ? अब तो सारे मंत्री हमारे हैं कांग्रेस पार्टी के, सारे हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कांग्रेस पार्टी के बन गए हैं। आपकी पार्टी है कहाँ? सिर्फ देश का समझ खराब कर रही है। जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस हैसियत में नहीं आ पाते और यहाँ थानेदार बने घूम रहे हो। जनता लेकिन आत्ममंथन की जरूरत तो ये भी है कि आखिर क्यों कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आत्ममंथन की जरूरत तो ये यहाँ भी पड़ जा रही है रवि जी कि आखिर जिसके विपक्ष में, जिसके आमने सामने खड़ी हैं आप दोनों पार्टियां, और एक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो दूसरी पार्टी में और उस पार्टी के साथ जा रहे हैं, जिसकी विचारधारा आप हमेशा से कहते आए हैं कि अलग है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जन आशीर्वाद जो है वो किसको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आशीर्वाद जाता है या रवि सक्सेना जी उस आशीर्वाद को ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी की यात्रा पर कांग्रेस को ऐतराज है। केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से ये आशीर्वाद यात्रा घमासान लाती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।